और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे कश्मीर से हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ आप देख सकते हैं कश्मीर के सीएम, जम्मू कश्मीर के सीएम भी मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और सोनमर्ग टनल यहां पर अब उसका उद्घाटन किया जा चुका है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से। तो ये तस्वीरें आप टनल के अंदर की देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जेड मोड टनल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घाटी के लोगों को दी जा चुकी है। उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब श्रीनगर से करगिल तक का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर सोनमर्ग से लद्दाख का जो 6 किलोमीटर लंबा ये टनल बनाया गया है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑल वेदर टनल इसे बनाया गया है। तो करगिल हो, सोनमर्ग हो या फिर अमरनाथ यात्रा करनी हो, वो रास्ते तमाम सब बेहद आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये रास्ते इसी क्षेत्र से होते हुए गुजरते थे। लेकिन जब तक टनल यहां पर नहीं बनी थी तो अक्सर ऐसा होता था, जब भी बर्फ यहां पर गिरती थी, बहुत ज्यादा भीषण ठंड पड़ती थी, तो ये रास्ते बंद करने पड़ जाते थे और लगभग 6 महीने का वो लंबा वक्त लग जाता था, जिसकी वजह से जो लोग आते थे यहाँ पर, जो सैलानी सोनमर्ग जाना चाहते थे, उनके लिए काफी तकलीफों का समय होता था। लेकिन अब टनल बनने की वजह से ये सहूलियत वहां पर जो भी लोग उनके लिए होगी। तो एक तरीके से बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर वासियों को, और जो सैलानी वहां पर पहुंचेंगे, फिर चाहे अमरनाथ के श्रद्धालु हो, उनको भी पीएम की ओर से दी गई है। तो 2 लेन की ये सुरंग है, 6.1 मीटर ये लंबी जो है ये टनल बनाई गई है और ऑल वेदर टनल है। 6 महीने जो रास्ता बंद रहता था, अब हर मौसम में ये रास्ता खुला रहेगा। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक महत्वपूर्ण सफलता इसे कह सकते हैं। और आज घाटी के लोगों को ये बहुत बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है, यानी कि 45 मिनट का जो रास्ता है लगभग 15 मिनट में तय किया जाएगा। आपको बता दें, जहाँ पर ये टनल बनाई गई है, ये वाटर लेवल से, सी लेवल से ये जगह लगभग 8,000 से ज़्यादा फीट ऊंचाई पर है। और ऐसे में यहाँ पर बर्फबारी हमेशा होती रहती है, लेकिन ऑल वेदर टनल बनने के बाद से सेना के लिए, पर्यटन के लिहाज से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टनल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। टनल के अंदर किस तरीके से 2 लेन्स बनाई गई है उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगभग 2700 करोड़ की लागत से इस टनल को तैयार किया गया है। एक बहुत बड़ी सौगात जो है यहाँ पर घाटी के लोगों को दी गई है। और इस अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी तस्वीर सोनमर्ग जम्मू कश्मीर से यहाँ इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ देर बाद संवाद भी यहाँ पर स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो टनल इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन पीएम की ओर से किया गया है, आपको बता दें वो 2 लेन टनल है। 2 लेन टनल यानी कि आना और जाना दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले लद्दाख के जितने भी वासी थे वो चाहते थे कि इस तरीके की एक टनल बनाई जाए जिससे उनका रास्ता आसान हो सके, क्योंकि ये रास्ता लद्दाख को भी जाता है। और लद्दाख को जब ये रास्ता जाता है तो जो व्यापार होगा वो और ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा वो और ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। यानी एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ने का काम बखूबी ये टनल निभाएगी, और वो भी हर मौसम में, चाहे किसी भी तरीके का मौसम हो, 12 मास यहां पर इसी तरीके से ये टनल लगातार कारगर साबित होगी उन स्थानों के लिए जो एक दूसरे से इस टनल के थ्रू अब एक दूसरे को जोड़ेंगे। तो जेड मोड सुरंग गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ती है। इससे आपको बता दें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रति घंटे 11,000 वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन भी किया गया है। और आपको बता दें NH1 श्रीनगर लेह राजमार्ग का ये हिस्सा है। 2 लेन टनल है, 6.1 मीटर इसकी लंबाई है। और ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से समझते हुए किस तरीके से इस टनल को तैयार किया गया है, कितनी महत्वपूर्ण ये टनल रहने वाली है। और आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उन्होंने निरीक्षण भी किया है। और यहाँ पर तमाम इंजीनियर्स से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, समझते हुए कि किस तरीके से ये टनल अपने आप में एक कश्मीर के लिए करिश्मा साबित होगी। देखिए, जब भी पहाड़ी क्षेत्र में टनल्स या इस तरीके के निर्माण किए जाते हैं तो पहले मजबूती को परखा जाता है कि आखिर वो जगह, वो स्थान, वो पहाड़ जहां पर वो चट्टान जिसको तोड़ा जाएगा वो कितनी मजबूत है, क्या वो इस टनल को सह सकती है, या उस तरीके का जो छेद है वो बड़ा किया जा सकता है या फिर नहीं, उसकी मजबूती आखिर कितनी है, कहीं टनल गिरेगी तो नहीं या फिर कोई नुकसान ना हो, ताकि जो लोग वहां पर व्यापार करने के लिए या फिर आना जाना जो लोग करते हैं तो उसमें फंस ना जाएं। तो ऐसे में सबसे पहले मजबूती को परखा जाता है और पूरी मजबूती के साथ इस टनल का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिससे अब रास्ता बहुत ज्यादा सुगम हो जाएगा तमाम सैलानियों के लिए जो सोनमर्ग की तरफ जाते हैं, अमरनाथ यात्रियों के लिए, लद्दाख की तरफ अगर कोई जाता है, द्रास की तरफ अगर कोई जाता है, इन तमाम क्षेत्रों
क्षेत्रों की ओर अगर कोई भी आना जाना करना चाहता है तो ये रास्ता अब उनके लिए और ज्यादा सुगम हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब रास्ते बंद हो जाते थे तो दूसरी तरफ रूट डाइवर्ट किया जाता था और वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होता था और इस कारणवश कई बार ऐसा होता था कि सैलानी नहीं आ पाते थे या अमरनाथ यात्रा में भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता था। द्रास अगर किसी को जाना है तो वहां पर भी उस तरीके से कोई नहीं जा पाता था, सेना की कोई मूवमेंट होती थी तो वो भी बाधित हो जाती थी। लेकिन अब वो तमाम चीजें यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारी जो चुनौतियां थी उनको खत्म करते हुए इस टनल का निर्माण कर दिया गया है। तो देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है जब इतनी ऊंचाई पर आप एक टनल का निरीक्षण करते हैं, उसे बनाते हैं, किस तरीके से जो इंजीनियर्स हैं वो काम करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, खासतौर पर उस इलाके में जहां पर हमेशा बर्फबारी रहती है। ऐसे में जितनी ऊंचाई पर ये सड़क बनाई गई है, और जेड मोड इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जेड की शेप में, यानी कि जी की शेप में जो यहाँ पर रास्ते हुआ करते थे, और ऐसे में ये रास्ता सीधा कैसे हो इसके लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। सोनमर्ग से सीधा रास्ता जो है लद्दाख को जोड़ेगा। 45 मिनट का जो सफर है लगभग 15 मिनट में तय होगा। 6.4 मीटर की लंबाई, इसकी किलोमीटर की लंबाई है इस टनल की, और अपने आप में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिहाज से ही इस टनल को तैयार किया गया है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खूबी रहती है, जो लोग काम करते हैं टनल के अंदर, जिन इंजीनियर्स ने ये इंजीनियरिंग मार्वल तैयार किया है, उनसे बाकायदा बातचीत करते हैं, समझते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये टनल है, कितनी मजबूत ये टनल है, और कैसे यहाँ पर लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए कहीं ना कहीं ये अब आकर्षण का केंद्र भी रहेगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इस तरीके से एक टनल का निर्माण करना अपने आप में इसे करिश्मा ही कहा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं 6.4 किलोमीटर लंबी ये टनल है। ये सोनमर्ग को गगनगिर के साथ जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से भी, क्योंकि ये जो टनल है ये 6.4 किलोमीटर लंबी है गगनगिर से लेके सोनमर्ग तक। और मैं बाहर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। खूबसूरत एरिया है सोनमर्ग का, और साल भर आप यहाँ पे इस टनल के जरिए टूरिस्ट आ सकते हैं, क्योंकि विंटर में इन कदावर पहाड़ों से स्नो एवलांच आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रभावित होता था ट्रैफिक और टूरिस्ट नहीं आ पाते थे। और पहले तो तकरीबन 2-3 महीने सोनमर्ग बंद रहता था। और ये टनल का काम मुकम्मल होने के बाद आगे जो है जोजिला टनल का काम भी बहुत जल्द मुकम्मल होगा। समझा ये जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक जोजिला टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर साल भर लद्दाख का रास्ता खुला रहेगा, यानी लद्दाख का रास्ता देश भर के साथ साल भर रहेगा। और खास तौर से जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, और टूरिज्म के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोजिला के आगे द्रास पड़ता है, वो दुनिया की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस मानी जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन चूंकि चैलेंजेस बहुत थे मौसम के, और ये आप देख सकते हैं ये जो रिबन लगा है, यहाँ पर ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। तो तस्वीरें आपने देखी और रिफत की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, सोनमर्ग से, उसी क्षेत्र से। रिफत, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं कि आखिर कितनी मजबूती है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों के बाद इस टनल को तैयार किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि ये टनल तामीर करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज इसका इनॉग्रेशन किया और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो जनसभा से संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे आए हैं दूर दूर इलाकों से, जो इस रैली में शिरकत करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल्स में एक बड़ा स्टेज सेट है यहाँ पे, चूंकि एक बड़ी राहत मिलेगी लोगों को, खास तौर से जो सोनमर्ग के रहने वाले लोग हैं उनको भी, और साथ ही लेह लद्दाख के लोग जो हैं उनको भी काफी राहत मिलेगी इससे। और ये टनल जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, रिफत, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टनल है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सौगात जो है घाटी के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेंट कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टनल के अंदर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी मजबूत ये टनल है, कितने चैलेंजेस आए हैं, किस तरीके से ये टनल काम करेगी, किस तरीके से जो डिस्टेंस कवर होगा, 45 मिनट का डिस्टेंस जो है 15 मिनट में कैसे कवर होगा और कैसे इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है, ये समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इससे फायदा कितना कुछ होगा वो भी हमने आपको बताया। लागत इसमें 2717 करोड़ की आई है और इसके अलावा वक्त इसमें अब मात्र 15 मिनट का लगेगा। 6.4 किलोमीटर लंबी ये पूरी जेड मोड टनल है और गगनगीर से सोनमर्ग तक का ये रास्ता था जो अब तक 45 मिनट का हुआ करता था। कई सारी चुनौतियों के बाद लोग पहुंचते थे सोनमर्ग, लेकिन अब ये जो 45 मिनट का रास्ता था मात्र 15 मिनट में आप कवर कर लेंगे। श्रीनगर से कारगिल का वक्त भी आपका बचेगा, क्योंकि पहले श्रीनगर से कारगिल होते हुए यहां पर पहुंचते थे लोग, लेकिन अब ये यात्रा और ज्यादा आपकी आसान और सुगम हो जाएगी। तो ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा वाले हैं या फिर सोनमर्ग जो लोग जाना पसंद करते हैं, कई बार गर्मियों की छुट्टी में टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत फायदा इससे जम्मू कश्मीर को यहां पर होगा। लद्दाख से जो दूरी है वो कम हो जाएगी, लद्दाख जाना भी बेहद आसान हो जाएगा और कभी भी किसी भी वक्त आप जा सकते हैं। अब जाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टनल का निर्माण इसी वजह से इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये वो क्षेत्र है जहां पर हमेशा बर्फबारी रहती है और ऐसे में 6 महीने तक ये पूरा रास्ता जो है, ये जो जेड मोड इसे कहा जा रहा है, वो हमेशा कट जाता था। और ऐसे में अब क्योंकि ये ऑल वेदर टनल बनाई गई है, यानी कि जब बर्फबारी होगी, ज़्यादा बर्फबारी होगी, उस वक्त भी आप जो हैं यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। सोनमर्ग तक का रास्ता जो है आप यहाँ पर तय कर सकते हैं। और रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। रिफत, हम तमाम आपकी रिपोर्ट्स दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़ी सौगात जो है यहाँ की जनता को दे दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री कब तक वहां पर पहुंचेंगे जहां पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे? बिल्कुल, थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और लोगों से खिताब करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल का उद्घाटन किया। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोनमर्ग का एरिया विंटर में कटा रहता था, क्योंकि बड़े बड़े एवलॉन्चेस आते थे। और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं दूर दूर इलाकों से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। और सुबह से ही, हालांकि काफ़ी ठंड है सोनमर्ग इलाके में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो दूर दूर से आए हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि ये टनल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, क्या लग रहा है ये जो टनल इनॉग्रेट हुई, कितनी खुशी आप? ये जनाब हमारे लिए एक खुशियों का पैगाम लेकर आई है और हमें ये हमारे लिए एक खुशियों का पैगाम लेकर आई है और जिसमें हमारा वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आया है और उसने यहाँ पर टनल को हमारे लिए वागुजार किया है। यहाँ के बहुत बहुत लोगों के लिए खुशकिस्मती का पूरा एरिया कट ऑफ रहता था, लोग नहीं जा पाते थे श्रीनगर, करगिल वगैरह, जो लद्दाख वगैरह लोग कटे हुए थे। तो जहाँ के जो हमारे ये लोग थे ना, ये बिल्कुल कोई बर्फानी तूदे के नीचे आते थे, जो यहाँ पैदल आते थे, वो तो इसके बर्फ के नीचे हो जाता। तो पूरा साल भर जो है वो जुड़ा रहेगा, टूरिज्म प्रमोट, हाँ, अब खुला रहेगा। अब तो सारी परेशानी खत्म हो गई, सारी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ के जो सोनमर्ग के लोग ये भी काफ़ी खुश हैं। इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। आप देखते हैं कि किस तरह की अनाउंसमेंट्स अब यहाँ पे होंगी। और ख़ास तौर से ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये लद्दाख को जोड़ता है ये रोड, और लद्दाख की कनेक्टिविटी भी साल भर रहेगी, क्योंकि आगे जोजिला टनल है 14.2 किलोमीटर लंबी। जब उसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद साल भर लद्दाख का रास्ता जो है वो जुड़ा रहेगा, यानी कारगिल जो है इस रास्ते के ज़रिए देश भर के साथ जुड़ा रहेगा। और आर्मी के लिए, यानी सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि LAC आगे है, यानी चाइना के लिए ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी भारतीय सेना के लिए कि क्विकली LAC के करीब जो है कोई सामान पहुंचाना हो, या आर्टिलरी वहां पे पहुंचानी हो, या बोफोर्स हो, या फिर टैंक्स हो। लेकिन
अब साल भर जब भी सेना चाहे वो अपना सामान LAC के करीब पहुंचा सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, अब अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर LAC के करीब यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बनाया जा सकता है और चाइना की नींद उससे ज़रूर हराम हो जाएगी और चाइना की नज़रें ज़रूर इस प्रोजेक्ट पर होंगी। हालांकि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन पे होंगी और वो क्या कुछ यहाँ पे स्पीच में कहेंगे उस पर भी सबकी नज़रें होंगी। और एक बात पॉलिटिकली ये भी अहम है कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले जायज़ा लिया था यहाँ के अरेंजमेंट्स का, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसका बड़ा पॉजिटिव जवाब दे दिया और कहा कि जो उमर अब्दुल्ला ने वीडियोस भी अपलोड किए थे वो भी उनको अच्छे लगे। तो ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल माहौल भी हमवार हो रहा है। तो ये काफ़ी लोग ये मानते हैं कि दोस्ती की और कदम है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उनके यानी उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को कोट किया और वो अल्फाज लिखे। तो ये कहा जा सकता है कि काफ़ी सौगात और जम्मू कश्मीर को मिल सकती है। हालांकि स्टेटहुड के रिटर्न का लगातार उमर अब्दुल्ला मुतालबा कर रहे हैं, क्या उस बारे में कोई बात होगी? हो सकता है आज कुछ और अनाउंसमेंट हो सकती हैं। और जोजिला टनल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कब तक मुकम्मल होगी शायद उस बारे में भी बात की जाएगी। जो ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी वो भी यहाँ पे हैं और देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। तो फिलहाल ये रिफत, आपके पीछे लोगों की भारी भीड़ भी है, आपने लोगों से बातचीत भी वहां पर की, लोग खुश हैं, सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री की आखिर क्या कहेंगे, वजीर आजम आखिर क्या कहेंगे, लेकिन कितनी देर अभी और प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे इन तमाम लोगों को? और अब इस समारोह में शामिल देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ही टनल का उद्घाटन किया, मैं उसी स्पॉट पे वहाँ पे था और टनल के अंदर भी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके की खूबसूरत टनल बनी हुई है। और उसके फ़ौरन बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है टनल के अंदर गए गाड़ी में और पूरा जायज़ा लिया उस काम काज का। और अब थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यानी कुछ ही लम्हों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी स्टेज पे होंगे और वो लोगों से जनसभा से संबोधित करेंगे। उनके हमरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं उधमपुर के, वो भी हैं और भी काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके साथ में, कुछ मिनिस्टर्स हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ में होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम है डेवलपमेंट की ओर। और एक ख़ास बात यह भी है कि वंदे भारत ट्रेन भी अब शुरू होने जा रही है। बहुत जल्द लोगों को अब सीधे जम्मू से या ये कहें कि दिल्ली से श्रीनगर आने का भी मौका मिलेगा रेल के ज़रिए। और साथ ही अब कनेक्टिविटी और बढ़ गई है लद्दाख तक, कारगिल तक। हालांकि आजकल BRO की तरफ से भी बर्फ़ बहुत जल्द हटाई जाती है, यानी जोजिला पे बर्फ़ हटाने का काम आज भी चल रहा है। तो ये जो सोनमर्ग वाली टनल थी या आप ज़ॉडमोर टनल कहें, तो यहाँ पे हमेशा चैलेंज रहता था सोनमर्ग में ये जो है ट्रैफिक को हर बार बहाल करना, क्योंकि बड़े बड़े स्नो एवलांचेस यानी बर्फानी तूदे खिसकने से रोड काफ़ी टाइम तक बंद रहता था, सोनमर्ग के लोग आगे नहीं जा पाते थे। आप बताइए कितना अच्छा कदम है ये जो टनल बनी है, क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा आएगा लोगों को? यहाँ के लोगों को बहुत ही फायदा होगा जबकि ये टनल बना, ये जोजिला टनल बना, जिससे बर्फबारी होती थी उसमें बहुत सारे 2-2 महीने तक बंद रहता था रोड। अब ये जो जोजिला टनल बना है उससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। इससे यहाँ टूरिज्म में सोचा था इस तरीके की टनल कभी बनेगी और आगे जोजिला टनल बने, एक बड़ा चैलेंज माना जाता था। बहुत बड़ा चैलेंज था और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये ऐसे बड़े काम जो होते थे और ऐसे काम आगे